हाँ तो स्टूडेंट, आज हम लोग देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक और नया लेक्चर लेके आप लोग के सामने आ गए हैं। तो आज जो लेक्चर शुरू होने जा रहा है, आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज का लेक्चर क्या है कि सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जो पिछले लेक्चर लिए उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना बाय फैक्टराइजेशन मेथड, किसी फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती है। ठीक है, आज जो है हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती है ये वाली क्लासेस शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्रीधराचार्य रूल्स। ठीक है ना, इसी को हम लोग श्रीधराचार्य रूल कहते हैं। आप लोगों ने शायद कहीं सुना हो श्रीधराचार्य रूल। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए, इसे लिखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई। अभी तक यही जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब आपसे कह रहा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लोगों को श्रीधराचार्य जी जो थे उन्होंने दिया था। इसी वजह से इसको हम लोग श्रीधराचार्य रूल भी कहते हैं। ठीक है ना, श्रीधराचार्य रूल कहते हैं। तो उसमें क्या कहा जाता है कि जैसे अगर कोई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये कोई अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाए तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे, उसके जो हल होंगे या ठीक है ना, x की वैल्यू जिसका कहा जाए वो क्या हो जाएंगे, x इज इक्वल टू ये हो जाएंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हो जाएगा। ठीक है ना, x की वैल्यू यही होगी। इसमें x की दो वैल्यूज आ गई। देखिए यहाँ पर प्लस माइनस है ना, एक बार प्लस में आएगा और एक बार माइनस में आएगा, तो इसकी x की दो वैल्यूज हो जाएंगी। तो यही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसी का यूज करके हम लोग जितने भी क्वेश्चन अब हम लोग लगाएंगे आगे फर्दर जो लेक्चर हम लोग लेंगे, इसी फॉर्मूले का यूज करके ही हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है इसको आप लोग को याद करना पड़ेगा। इसका देखिए प्रूफ भी है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में भी नहीं है, आपको जरूरत भी नहीं प्रूफ के लिए। तो इस वजह से हम इसका प्रूफ नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है ना, तो ये है श्रीधराचार्य रूल, इसको श्रीधराचार्य रूल भी कहते हैं और इसी को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहा जाता है। तो इसका यूज करके हम लोग कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ये हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, इसी में देखिए इसी में ही लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो टर्म लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है ना, ये क्या कहा जाता है, डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है, डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। ठीक है, इसी को एक डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। उसको डिनोट किससे करते हैं, डी से। तो ये हो जाएगा d इज इक्वल टू दिस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है और इसको d से डिनोट करते हैं। तो d इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा, इसको भी। ठीक है, इसको भी समझ लीजिएगा क्योंकि इसका यूज करके हम लोग बहुत से क्वेश्चन इसके यूज से भी हम लोग करना पड़ेगा कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। ये जो रूट के अंदर वाला जो पार्ट होता है इसी को डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। ठीक है ना, अगर इसको अगर फर्दर से अगर लिखना चाहें तो हम लोग इस तरीके भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। कहीं कहीं ऐसा भी लिख दिया जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें कंफ्यूज ना हो जाइएगा। d की वैल्यू जो है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग को इतना तक समझ में आया होगा। तो अभी आगे चल के हम लोग नेचर ऑफ जब रूट्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको डिस्क्रिमिनेंट की जो पावर है पता चलेगा कि डिस्क्रिमिनेंट क्या रोल निभाता है। तो इस वजह से डिस्क्रिमिनेंट भी आपको पता होना चाहिए क्या होता है, डी की वैल्यू क्या होती है। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं, कुछ क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो देखते हैं कि कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके कैसे हम लोग कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, ध्यान दीजिएगा। हाँ तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, ये देखिए कह रहा है 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है किसकी मेथड से, श्रीधराचार्य रूल या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके हम लोग को इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो देखिए इसको क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी इज इक्वल टू 0। इससे अगर कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू देखिए यहाँ से क्या आ रही है, 9 आ रही है, बी की वैल्यू क्या आ रही है, 7 आ रही है, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। तो ए बी सी आ जाएगा ना। तो इसका देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसके रूट्स क्या हो जाएंगे। तो देखिए इसके रूट्स आ जाएंगे x इज इक्वल टू क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac, ये होता है डिवाइड बाय 2a। यही तो इसके देखिए यही तो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला का यही x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए b की जगह क्या आएगा, माइनस की जगह 7 प्लस माइनस अंदर देखिए b 7 का स्क्वायर -4 इंटू a क्या है 9 है, c क्या है -2 है, ठीक है, और डिवाइड में क्या है 2 इंटू ए कितना है 9, ये आ जाएगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और देखिए 4 2 जा 8, 8 इंटू 9 कितना हो जाएगा 72, और डिवाइड बाय 18। अब देखिए इसको ऊपर हम सॉल्व कर दे रहे हैं, इसको यहाँ से रख कर दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगी x की वैल्यू, x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 और 72 को ऐड करिए तो क्या आ जाएगा 121 डिवाइड बाय 18। इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से आ जाएगा, ये आ जाएगा 11/18, ठीक है, यहाँ तक आ गया। इसको नीचे हम रख कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर गौर करिए, ये x बराबर आ जाएगा, x की यहाँ पर 2 वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू x की इसमें प्लस लेके चलेंगे और एक माइनस लेके चलेंगे। तो देखिए इसको मान लीजिए एक x1 कर दीजिए, x भी लिख सकते हैं, x जब पॉजिटिव साइन लेके चलेंगे तो क्या आ जाएगा 7 प्लस 11 डिवाइड बाय 18। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4/18 और 2/9। तो यहाँ से x की वैल्यू x1 मान लिया है, उसकी क्या आ गई 2/9 आ गई। यहाँ से x2, इसमें क्या करेंगे माइनस साइन को लेके चलेंगे तो ये आ जाएगा -7 -11 डिवाइड बाई 18, तो ये आ जाएगा -18/18 -1, x2 आ जाएगी -1। तो देखिए x की वैल्यू क्या निकलेगा, एक आएगी 2/9 और दूसरी क्या आ गई -1। तो आप लोग को पता चला होगा इस तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपको पहले क्वेश्चन से पता चल गया होगा, ठीक है। इसी को हम लोग श्रीधराचार्य रूल्स भी कहते हैं। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो और आपको क्लियर होगा, ठीक है ना। हाँ तो आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। इसमें कह रहा है कि x² - 4x - 1 = 0। इसको देखिए हम लोग को सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके या श्रीधराचार्य रूल का यूज करके करना है, ठीक है। तो देखिए अभी तक जैसे कर रहे हैं वैसे करिए, इसको भी कंपेयर कर दीजिए। कंपेयरिंग इट विद ax² प्लस bx प्लस c = 0, इसके साथ कंपेयर कर दीजिए। तो देखिए यहां से a की वैल्यू क्या निकल के आएगी, देखिए x² का कोफिशिएंट a है, यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या 1 है, जब कुछ नहीं लिखा तो 1 जरूर होगा, ठीक है, तो 1 हो गया। b बराबर क्या हो जाएगा -4, c = क्या हो जाएगा -1, ठीक है, ये आ गया। बस यहाँ पर क्या करिए अप्लाई कर दीजिए, अप्लाइंग श्रीधराचार्य रूल, श्रीधराचार्य रूल को अप्लाई कर दीजिए। तो जब श्रीधराचार्य रूल को हम लोग अप्लाई करेंगे तो श्रीधराचार्य रूल क्या होता है, x = -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac डिवाइड बाय 2a, यही तो होता है ना, ये श्रीधराचार्य रूल हो गया। अब बस इसमें a b c की वैल्यू पुट कर देंगे तो देखिए x की वैल्यू आ जाएगी, a यहाँ से -b, ये -4 आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट b² -4 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना दिया गया 1, c कितना -1 डिवाइड बाय 2 इंटू 1, एक 1 दिया गया, ये आ गया
अब फर्दर इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से 16। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 इंटू 1 कर दीजिएगा तो 4 ही आएगा, तो ये आ जाएगा। और नीचे क्या चल रहा है 2, तो ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, एक बार देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग ऊपर सॉल्व करने जा रहे हैं, ऊपर वाला रफ कर देंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए तो देखिए अब क्या लिखेंगे, यहाँ से x जो हो जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 प्लस माइनस, अब देखिए 16 प्लस 4 20 हो गया और डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए स्क्वायर रूट के अंदर 20 लिखा है, 20 को देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 जो होगा ये 4 इंटू 5, या इसको कह सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5, ये लिखा जा सकता है 20 की जगह पर। भाई 4 इंटू 5, 5 4 जा 20, या 4 की जगह 2 स्क्वायर इंटू 5, तो देखिए बस यहाँ पर यही कर दीजिए 2 स्क्वायर इंटू 5 डिवाइड बाय 2। ये हम लोगों ने क्यों किया, इससे क्या होगा 2 बाहर आ जाएगा, तो 4 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5 डिवाइड बाय 2। अब इसको बस क्या करिए, बारी बारी से सॉल्व कर दीजिए, एक बार प्लस लेके और एक बार माइनस लेके सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए जब प्लस हम लोग एक बार लेंगे तो यहाँ से x क्या आ जाएगा प्लस 2 अंडर रूट 5 डिवाइड बाय 2। ऊपर से देखिए जब इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो एक बार यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस 5 आ जाएगा, ठीक है ना। यहां से या तो क्या कर सकते थे, 2 कॉमन भी हम लोग कर सकते थे, 2 कॉमन लेते तो यहां पर 2 प्लस रूट 5 होता और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता, ऐसे भी कर सकते थे। अब क्या करिए, दूसरी बार में क्या करिए, एक बार प्लस लिया तो दूसरी बार माइनस लेंगे, तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 रूट 5 डिवाइड बाय 2। इसमें भी सेम ऐसे करेंगे, जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस रूट 5। x की देखिए दो वैल्यू आ गई, एक आ गई 2 प्लस रूट 5 और एक आ गई 2 माइनस रूट 5, ठीक है ना। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है। देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। दिक्कत हम लोग को क्वाड्रेटिक जब इक्वेशन को सॉल्व करते थे फैक्टराइजेशन में, उसमें थोड़ा सा हम लोग को सोचना पड़ता था, थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ता था। इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें डायरेक्ट सारी वैल्यू पुट करके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में या श्रीधराचार्य रूल में रख देनी है और आंसर अपने आप आता चला जाएगा। बस थोड़ा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी। तो आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो आइए देखिए थर्ड क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, ये ध्यान दीजिए। इसमें देखिए कह रहा है कि स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके। और ये देखिए सीबीएसई 2013 और 17 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग अभी तक जैसे कर रहे थे सेम वैसे इसमें भी करेंगे। कंपेयर करिए, देखिए इसको भी, कंपेयरिंग इट विद, किसके साथ कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। वी गेट हम लोग को क्या मिलेगा इससे, यहां से देखिए a बराबर स्क्वायर रूट 2, b बराबर 7, c इज इक्वल टू 5 रूट 2, ये आ जाएगा। बस इसमें क्या करिए, इसमें अप्लाई कर दीजिए, अप्लाइंग, चाहे तो आप श्रीधराचार्य रूल भी लिख सकते हैं, चाहे तो लिख दीजिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का हम लोग ने अप्लाई कर दिया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, ये x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, यही होता है ना 2a। यहां पर ये अप्लाई कर देंगे। अब ध्यान दीजिए, देखिए b की वैल्यू और a की वैल्यू और c की वैल्यू इसमें से हम लोग पुट कर देंगे तो देखिए क्या आएगा, ये देखिए माइनस b की वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट ये 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू ध्यान दीजिए यहाँ स्क्वायर रूट 2 है तो ये स्क्वायर रूट 2 इंटू c की वैल्यू देखिए क्या है 5 स्क्वायर रूट 2, ये आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ 2 नीचे क्या डिवाइड बाय 2a क्या है स्क्वायर रूट 2, तो 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्यों, क्योंकि हमने बस a b c की वैल्यू पुट किया है ना, तो यहां तक कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बस क्या करिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। जब सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, ये -7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, तो देखिए यहां से 49 माइनस ये 4
इंटू रूट टू इंटू 5 रूट टू, तो रूट टू इंटू रूट टू 2 हो जाएगा, और 5 इंटू टू 10, 10 इंटू 4 40 हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा 40 ये, ठीक है। नीचे क्या चल रहा है 2 रूट टू, यहां पर 2 रूट टू चल रहा है, ये x की वैल्यू ये आ रही है। तो यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। अब आइए देखिए इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे। ऊपर हम लोग इसको रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। जहां यहां पर रफ कर देंगे, यहां पर हम लोग इसके नीचे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, देखिए अब क्या होगा, यहां पर से x की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -7 प्लस माइनस 49 माइनस 49 आ जाएगा, ठीक है ना। 9 डिवाइड बाय 2 रूट 2 ये आ गया ना। अब यहां पर देखिए क्या करेंगे, बस वैसे एक बार, या तो अभी फर्दर इसको सॉल्व हो जाएगा। यहां पर x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस ये देखिए रूट 9 जो है 9 बार आ जाएगा तो ये 3 बचेगा, ठीक है ना। 3 2 रूट 2 यहां तक सॉल्व हो गया। बस अब बारी बारी से एक बार प्लस एक बार माइनस साइन लेके इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लस साइन एक बार लेते हैं, तो x इज इक्वल टू -7 प्लस 3 डिवाइड बाय 2 रूट 2। जो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -4 डिवाइड बाय 2 रूट 2, और इसको देखिए सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा -2 अपॉन रूट 2। x की वैल्यू ये आ जाएगी, देखिए x इज इक्वल टू -2 अपॉन रूट 2। चाहे तो यहीं पर इसको छोड़ दीजिए, यही है। नहीं तो और फर्दर सॉल्व करना चाहें तो दोनों ऊपर रूट 2 और रूट 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंटू कर देंगे। तो ये यहां से देखिए क्या आ जाएगा, ऊपर से आ जाएगा -2 रूट 2, और नीचे से देखिए क्या आ जाएगा, रूट 2 इंटू रूट 2 2 आ जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, आंसर आ जाएगा माइनस का रूट 2। आप चाहें तो इसका भी ये भी रख सकते हैं, और चाहें तो ये, इन दोनों में से कोई भी आप आंसर रख सकते हैं। x इज इक्वल टू -2 अपॉन रूट 2 भी सही है, और x इज इक्वल टू -रूट 2 ये भी सही है, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी आप लोग कर सकते हैं। कोशिश करते हैं हम लोग कि रूट नीचे ना रहे, इस वजह से हम लोग इसको करते हैं सॉल्व, ठीक है। अब देखिए एक बार जब प्लस लिया है तो अगली बार माइनस ले लेंगे। तो x इज इक्वल टू -7 - 3 डिवाइड बाय 2 रूट 2। यहां से देखिए आ जाएगा -10 अपॉन 2 रूट 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -5 अपॉन रूट 2, -5 अपॉन रूट 2, ठीक है ना x। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा -5 अपॉन रूट 2। चाहे तो आप लोग क्या करिएगा, ऊपर नीचे रूट 2 से इंटू कर दीजिए, तो ऊपर आ जाएगा -5 रूट 2 अपॉन 2। तो चाहे यहीं पर छोड़ दीजिए, यहीं पर इसको आप छोड़ देंगे तो भी सही है, ठीक है। तो आई होप यहाँ ये वाला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा किस तरीके इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 4th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए ध्यान दीजिए। हाँ तो आइए देखिए 4th क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखिए क्या कह रहा है, देखिए 4th क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 6 रूट 3x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। सेम इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है। ये भी देखिए 2011-2015 CBSE में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए सेम जैसे भी करते आ रहे हैं वैसे करिए, कंपेयरिंग कर दीजिए। किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कर दीजिए। जल्दी लिख लीजिए। देखिए a जहाँ से आ जाएगा 2, b आ जाएगा 6 रूट 3, c आ जाएगा -60। अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है ना। चाहे आप यहाँ लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य रूल्स, जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। बस देखिए अप्लाई कर दीजिए। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। बस वैल्यू पुट कर दीजिए a b c की। तो देखिए यहाँ -b क्या है, b आ जाएगा 6 रूट 3 प्लस माइनस यहाँ से 6 रूट 3 का स्क्वायर माइनस, तो 4a क्या होगा, देखिए a यहाँ से क्या 2, और देखिए c क्या -60। तो ये देखिए ये आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाय क्या चल रहा है 2 इंटू a, देखिए क्या 2, तो ये आ गया। इसको देखिए फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ से तो -6 रूट 3 तो ऐसा ही रहेगा प्लस माइनस, अब देखिए 6 रूट 3 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 और रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है। तो 3 इंटू 36 करिए तो क्या आएगा, 3 इंटू 36 करेंगे तो 108 आ जाएगा, ठीक है। 108 माइनस, अब यहां पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 इंटू 2 इंटू 6 करिए, देखिए क्या आएगा 480 आ जाएगा, ठीक है। 480 आ गया, और डिवाइड बाय 4,
यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। ये तो बस इसमें से फॉर्मूला रख दिया है। हाँ तो देखिए अब इसको देखिए, इसको हम लोग रफ कर दे रहे हैं, इसके ऊपर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिए, देखिए अब तो देखिए यहाँ से क्या, जब सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -6√3 प्लस माइनस, अब ये देखिए इन दोनों को ऐड कर देंगे तो देखिए क्या आएगा, 108 प्लस 480 को ऐड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये आ रहा होगा देखिए 588 आ रहा, ठीक है, और डिवाइड बाय 4 चल रहा है। अब यहाँ पर क्या करिए, देखिए √588 है ना, इसके देखिए हम लोग क्या करिए, फैक्टराइजेशन करिए। तो देखिए फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो क्या आएगा, फिर देखिए 2 से जाएगा 2, अब देखिए 2 से नहीं जाएगा, ये 4 होगा, ठीक है। ये 3 से देखिए करेंगे तो कितना में जाएगा, अब ये 7 और ये फिर 7, ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो देखिए यहां से हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7 का स्क्वायर, ये आ जाएगा ना। तो यहाँ पर देखिए रखेंगे तो -6√3 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7 का स्क्वायर और डिवाइड बाय 4 चल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब ये क्या कह रहा है, देखिए जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 और ये 7 बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 14 ऑन द √3 बचेगा, डिवाइड बाय 4, ये हो गया ना। अब इसको क्या करिए, तो अब इसको देखिए क्या करिए, एक बार प्लस और एक बार माइनस लेके सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए यहाँ से पहले प्लस लेंगे तो क्या आ जाएगा, -√3 प्लस 14√3 डिवाइड बाय 4। तो इसको देखिए 14√3 और -6√3 कितना आ जाएगा, 8√3 डिवाइड बाय 4। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू आ जाएगी 2√3, यहाँ से x बराबर 2√3 आ गया, ठीक है ना। ये एक बार प्लस लिया तो एक बार माइनस भी लेना पड़ेगा, तो एक बार आप माइनस लेके जब करेंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस लेके कर रहे हैं तो x इज इक्वल टू -√3 माइनस 14√3 डिवाइड बाय 4। तो देखिए 14 और 6 है, दोनों माइनस के, तो ये आ जाएगा -20√3 डिवाइड बाय 4 और यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 5√3, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, x की वैल्यू आ जाएगी 2√3 और x बराबर -5√3। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा किस तरीके से क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करने हैं, अटेम्प्ट करना है, ये सब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये चौथा क्वेश्चन आप लोग को कर दिया, ये सामने रहा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन इसको सॉल्व करने में होता है और कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइए ध्यान दीजिए। हाँ तो आइए देखिए 5th क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या कह रहा है, देखिए 5th क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। और देखिए CBSE 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन भी अभी तक जैसे लगा रहे थे वैसे लगाना, लेकिन बस इसमें थोड़ा देखिए ये a दे दिया गया है, ठीक है ना, a दे दिया गया, इससे आप कंफ्यूज ना होइएगा। और ये वाला देखिए जो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है, एक x में बना रहा है और एक a में बना रहा है, आपको x में ही निकालना होगा, ठीक है ना, a में ना निकालिएगा, x में ही निकालिएगा। तो आइए देखिए इसको हम लोग कैसे करते हैं। इसमें भी देखिए वैसे ही जैसे अभी तक कर रहे थे, कंपेयर रिंग इट विद, आप बस इसमें क्या करिएगा, स्मॉल a की जगह कैपिटल A, कैपिटल लेटर वाले मान लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्यों हमने कैपिटल में माना, क्योंकि यहाँ देखिए स्मॉल में दे रखा है, आपको कंफ्यूजन ना हो इस वजह से मैंने कैपिटल में ले लिया है। तो जब कंपेरिजन करेंगे तो देखिए a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू a और c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -a स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। तो बस क्या करिए इसमें, अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसमें हम लोग अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ये बस याद ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर
माना ना ABC जैसे लिखे हों वैसे ही इस जगह पर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर स्मॉल ना कर दीजिएगा। अब जब यहाँ कैपिटल आपने कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ भी कैपिटल ही रखिएगा। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए। जब पुट कर देंगे ये ABC की वैल्यू, तो देखिए B यहाँ माइनस ये A प्लस माइनस अंडर रूट A का स्क्वायर माइनस 4, A कितना है 2, और C देखिए क्या माइनस A स्क्वायर है, ठीक है ना, तो माइनस A स्क्वायर। आप लोग यहाँ माइनस A का होल स्क्वायर मतलब माइनस A का स्क्वायर ना कर दीजिएगा जिससे कि प्लस A आ जाए। ये माइनस A स्क्वायर है, मतलब आप लोग ये ना सोच लीजिएगा कि ये है, इसकी वैल्यू तो आपकी A आ जाएगी। ये जो है वही माइनस A स्क्वायर, ये दोनों अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना, कंफ्यूज ना होइएगा। डिवाइड बाय 2 इंटू 2, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए माइनस A प्लस माइनस अंडर रूट ये A स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 8A स्क्वायर, ठीक है ना, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 4। यहाँ तक आप लोग को आई होप कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आइए ऊपर रख कर देते हैं, यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस A प्लस माइनस अंडर रूट ये A स्क्वायर प्लस 8A स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 9A स्क्वायर, ठीक है 9 है, और नीचे 4 चल रहा, वैसे चलने दीजिए। अब ध्यान दीजिए ये माइनस A प्लस माइनस, अब 9A स्क्वायर ये बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, तो क्या आ जाएगा 3A डिवाइड बाय 4। अब बस क्या करिए जैसे अभी तक करते आ रहे बारी बारी से, एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे x निकालेंगे प्लस लेके, तो क्या आएगा माइनस A प्लस 3A डिवाइड बाय 4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3A माइनस A 2A डिवाइड बाय 4, तो यहाँ से आ जाएगा A बाई 2। x की वैल्यू जो आ जाएगी वो A बाई 2 आ जाएगी। ये फर्स्ट आ गई। सेकंड में क्या करिए माइनस लेके चलिए, तो x इज इक्वल टू माइनस A माइनस 3A डिवाइड बाय 4, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 4A डिवाइड बाय 4, और ये आ जाएगा माइनस A। तो ये x की वैल्यू देखिए यहाँ से A आ गई, तो x की वैल्यू 2 आ गई, एक x बराबर A बाई 2 और x बराबर माइनस A। आई होप आप लोग को देखिए वाला क्वेश्चन करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। हमको लग रहा है कि जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने लगाए हैं आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। तो ये आज यहीं पर हम लोग समाप्त करने जा रहे हैं। इसी से रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन होंगे वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग ये लेक्चर यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ये इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।